नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को और विद्वान मित्रों को मंगल कामनाएं देता हूं। गणेश चतुर्थी सामने खड़ी है, कल शुरू हो जाएगी और मुंबई में अभी से ही बहुत चहल पहल है। हर पंडाल जहां भी आप जाएंगे तो गणेश जी की मूर्तियां सजा दी गई हैं और साथ में ही वहां पर फूल, पत्तियां, बेलें, सजावट, उसके लिए सभी उनके सेवक जो है गणपति जी के तत्पर हैं और जगह जगह एक तरह से त्योहार का माहौल पिछले 2-3 दिन से चल रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। खासतौर से कुछ दशक पहले तक ये त्योहार जो था महाराष्ट्र तक सीमित था या थोड़ा बहुत हैदराबाद के अंदर होता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये गणपति को और घर में बिठाने का, स्थापित करने का जो त्योहार है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों तक पहुंच गया है। तो हमारी मंगल कामना ये है कि गणपति हमारे देश को सुरक्षित रखें, प्रगति के मार्ग पर ले जाएं और हमारे सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं और सभी भारतवासियों के लिए वो अपना क्या कहते हैं कि आशीर्वाद लेकर आएं, ताकि देश जो है हमारा दुविधाओं से निकल सके और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ सके। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे पहले कि मैं अपने सब्जेक्ट पर आऊं, मैं अपने विद्वानों का परिचय करवा देता हूं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सर आपका स्वागत है। हमारे साथ हेमंत कुमार जी हैं, वरिष्ठ विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं मीनू जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हिमाचल से दिनेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको भी गणपति जी की मंगल कामनाएं और ईश्वर करे आपके घर में भी सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य हो और आप आगे भी बढ़ें और दूसरों का मार्गदर्शन भी करते रहें। यही हमारी कामनाएं हैं आप सबके लिए भी। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी संसद, हमारे लोकतंत्र का उड़ाया है मजाक, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। हालांकि लाइन तो शकील बदायूं ने लिखी थी, वो ये थी कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हमें एक मोहब्बत की निशानी दी है। लेकिन उसके बाद साहिर ने उन लाइनों को बदला और ये कहा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की दौलत का उड़ाया है मजाक, कुछ इस किस्म की लाइन थी। देखा जाए तो भारत जब बहुत विपदा से गुजर रहा था, खाने को लोगों के पास रोटी नहीं थी, कोरोना काल में लाखों लोगों की बल्कि मिलियंस की मृत्यु हो गई, तभी एक शहंशाह ने सेंट्रल विस्टा के नाम से एक नया महल बनवाना शुरू किया और हजारों लाखों करोड़ उसके अंदर स्वाहा कर दिए, जिसमें उनका अपना महल भी है 450 करोड़ का। और इस 450 करोड़ के महल में जमीन के रेट शामिल नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन रेट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है। अब वो पुरानी संसद जहां पर अभी मोदी जी का जो भाषण था उसका समापन हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं। मुझे लगता है कि विदाई की वेला में कभी कभी लोगों को अपनी सारी पूर्व की जो पास्ट की चीजें होती हैं याद आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही लग रहा था। कभी कभी ऐसा लगा कि जैसे एक विदाई भाषण है और जाने से पहले आई शैल लीव द स्टेज विद द गुड स्टेटमेंट एंड गुड यू कैन से गुड वर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे कोई कटुतापूर्ण बात नहीं करनी है। पंडित नेहरू का जिक्र भी करते हैं, इंदिरा गांधी का भी जिक्र करते हैं। ये भी कहते हैं कि मैं एक गरीब होकर यहां तक पहुंचा, पर क्या वो अकेले गरीब थे जो यहां तक पहुंचे? क्या लाल बहादुर शास्त्री गरीब नहीं थे? क्या चरण सिंह गरीब नहीं थे? क्या चंद्रशेखर गरीब नहीं थे? क्या मनमोहन सिंह गरीब नहीं थे? क्या आई के गुजराल गरीब नहीं थे? या बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में जो प्रधानमंत्री आए, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, देवगौड़ा साहब भी आए, क्या वो गरीब नहीं थे? लेकिन किसी ने अपनी गरीबी को मार्केट नहीं किया, मार्केटिंग नहीं किसी ने बैठ के वो रोना नहीं रोया कि मैं गरीब हूं। प्रधानमंत्री जी आज सुबह बोल दिया कि ये रोने धोने का समय नहीं है ये, लेकिन फिर वही रोना धोना संसद में कि मैं गरीब था यहां तक पहुंचा। लेकिन एक बार को थैंक यू तो बोल देते उन लोगों का जिनकी वजह से यहां तक पहुंचे हो, क्योंकि अगर वो संविधान उस टाइम कुछ और बना देते तो आप अभी भी शायद चाय बेच रहे होते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे होते थे।
तो उनका शुक्रिया करना चाहिए था, लेकिन शायद वो शुक्रिया एक फॉर्मेलिटी के लिए आधा अधूरा सा कि हाँ नाम लेना है, तो वो किया उन्होंने। खैर, यही विषय है, क्या खोया क्या पाया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पिछले कुछ वर्षों को ओवरलुक कर देते, जो खड़गे साहब अभी बोल रहे थे कि आप कहते हो 70 सालों में क्या किया, अगर कुछ नहीं किया तो फिर उसका बखान क्यों कर रहे हो कि 70 सालों में ये सब लोग थे। ये 70 सालों में लोग थे ना सारे, पटेल थे, अंबेडकर थे, नेहरू थे, या फिर उनके बाद इंदिरा थी, राजीव थे, साथ में बहुत लंबी लिस्ट है गैलेक्सीज की, नाम नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले स्वामी जी आपको आमंत्रित करता हूं। कभी कभी हमें कृतज्ञ भी होना चाहिए, कभी कभी हमें उनके प्रति शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। इतना वैमनस्य, इतना विद्वेष, इतना जहर किस लिए? आप भी आज हैं, कल चले जाएंगे। औरंगजेब था, चला गया। अकबर था, चला गया। विक्रमादित्य था, चला गया। सब चले जाएंगे, अपने पीछे कहानियां तो छोड़ जाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब हमारे देश में दो लिस्ट बनती हैं, एक लिस्ट का नाम होता है उदारवादी राजा और एक होते हैं निरंकुश राजा, तो मोदी जी का नाम कभी भी उदारवादी राजाओं में नहीं आएगा। अखिल स्वामी जी, नई संसद है, स्वागत है जी। देखिए दिनेश जी, ये संवेदनशीलता की उम्मीद उस आदमी से आप रख सकते हैं जिसका कद बड़ा है, जो व्यक्तित्व बड़ा है। अगर व्यक्तित्व बड़ा होगा तो उदारवादी होगा, अगर उसका कद छोटा होगा और अंदर से वो आदमी बहुत बड़ा नहीं होगा तो वो उदार नहीं हो सकता। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आज जिस प्रकार का संबोधन हुआ, पार्लियामेंट के बाहर हुआ, पार्लियामेंट के अंदर हुआ, कुछ चीजें अच्छी हुई। उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया, बहुत अच्छा लगा, पूरे देश को अच्छा लगा, पूरे विश्व को अच्छा लगा कि महात्मा गांधी प्रेरणा स्रोत हैं, न केवल भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने याद किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जब वो एक प्रकार से बता रहे थे कि एक नए भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक नया भारत बन गया है, विश्वगुरु टाइप भारत बन गया है, तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जो अभी पिछले हफ्ते जब G20 का बहुत ज्यादा गुणगान हुआ और जिस प्रकार से लोकसभा स्पीकर ने एक लिखा हुआ पर्चा पढ़ा और ऐसा बताया कि G20 में हमने बहुत ज्यादा सक्सेसफुल उसका अधिवेशन बुला के एक बहुत बड़ा काम कर दिया। देखिए, वास्तविकता में दिनेश जी आप भी महसूस करते होंगे, अगर आप दिन में 100 बार कहें कि आप बहुत अच्छे एंकर हैं और मैं दिन में 100 बार कहूं कि मैं बहुत अच्छा शिक्षक हूं, ये शोभनीय नहीं है। ये अच्छा तब लगेगा जो लगता है आपके, मैं जितने कमेंट्स आते हैं आपके श्रोता दर्शकों के मैं पढ़ता हूं, जब आपके दर्शक और श्रोता कहते हैं कि दिनेश वोरा बहुत अच्छा संचालन करते हैं और बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन करते हैं, तो आपको खुशी होती है। अपना खुद बड़ान करना और बखान करना मेरे ख्याल से यह बड़प्पन की निशानी नहीं है। जो मुझे लगा, अगर संसद में ये डिस्कशन होता कि भाई G20 हमने किया, तो आप बताइए कि इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगा, क्या कमी रह गई जिससे आगे ऐसी कमी ना हो, तो लोग शायद कहते कि ये जो मंडपम आपने इतने हजार करोड़ रुपए खर्च करके बनाया, वहां पानी भर गया। ऐसा तो, अगर इतना विशाल मंडपम आपने बनाया था, उसको इस प्रकार शोकेस किया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोग शायद ये बताते कि जो देश के, दिल्ली के जो गरीब जनता थी, उनको जो कपड़ों से आपने ढक दिया था, तो ये ऐसा विश्वगुरु भारत कैसा है जहां पे कपड़े से जनता के मकानों को छिपाया जाए? क्या भिखारियों को शहर से बाहर कर दिया गया, कुत्तों को शहर से बाहर कर दिया गया? क्या ये शोभनीय था? क्या मेरा भारतवर्ष जैसा है वो क्या दिखाने योग्य नहीं है कि उसको ढका जाए? तो ये अगर चर्चा होती और चर्चा के बाद अगर ये रेजोल्यूशन पास होता, देखिए हमारी एक परंपरा है, सनातनी परंपरा है, भगवान हमारी ये परंपरा कायम रखे कि जो भी आगंतुक होता है, जो भी अतिथि होता है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये राष्ट्राध्यक्ष आए, ऋषि सुनक की अपनी परेशानी थी, हमारे देश के दामाद थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार जाएंगे, अपनी पत्नी को खरीदारी कराएंगे, फिर उन्होंने कहा कि वहाँ कोई खरीदारी के लिए सारे बाजार बंद कर दिए गए थे। जो टर्की के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा, उनकी जो तलाशी हो गई, जब वो बिल्कुल अंदर घुस रहे थे तो उनके जहाँ जो सिक्योरिटी की लड़की थी उसके बैग को खोल के देखा गया, वो बेचारे अपने लिए जूता खरीद के जा रहे थे।
अमेरिका के प्रेसिडेंट को, बाइडेन साहब को, ये महसूस हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर, जबकि आप जानते हैं कोई भी इस प्रकार का कार्यक्रम होता है तो उसमें प्रेस जो है बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, उसका अधिकार है जानने का, और ये सरकार बताती भी है, और जो उसके कर्ता होते हैं बताते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ। लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, एक पक्षीय संवाद हुआ, और दूसरे देश में जाके बाइडेन साहब को अपनी बात कहनी पड़ी। रूस और चीन के लोग तो खैर नहीं आए। लेकिन चलिए, आपने कहा, लेकिन ये लोगों के मुंह से सुना जाना चाहिए। आपके जो दर्शक और श्रोता हैं, अगर वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, G20 में बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन अपने मुंह से कहना, अपनी बड़ाई करना, आत्ममुग्धता होना, मुझे नहीं लगता कि आदमी के कद को बड़ा करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी के कद को छोटा करता है। दिनेश। जी।